नमस्कार आप सभी को। मैं विधान राठौर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द साइंस कृत में। इस वीडियो में हम लोग यण संधि समझने जा रहे हैं। यण संधि बहुत ही कंफ्यूजिंग भी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, तो आप लोगों को इसके सारे केसेस और सारे ही डीप में सब कुछ पता होना चाहिए। और साथ ही एट द एंड मैं आप लोगों को सारे उदाहरण बताने वाला हूँ, तो वो उदाहरण भी आप लोगों को माइंड में रखना, ताकि अगर आपके क्वेश्चन पेपर में अगर वो क्वेश्चन आ जाए तो आप फटाक से उसका आंसर बता सकें। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले यण संधि की परिभाषा क्या है। तो यण संधि की परिभाषा होती है जब मूल स्वर ई उ री और ल, जब मूल स्वर, ये तीनों चारों मूल स्वर तथा दीर्घ स्वर, ये सारे दीर्घ स्वर किसी भिन्न स्वर से मिलते हैं तो उसे यण संधि कहते हैं। देखो, जब भी ई उ री और रा, यहाँ पे आ या बड़ा आ नहीं आया है, ध्यान रखना, यहाँ पे आ या बड़ा आ नहीं आया है। इनको छोड़कर जो भी सारे हमारे स्वर हैं, अगर उनके सामने कोई अन्य स्वर आए, मतलब कि इस ई के सामने इन चारों में से और कोई सा आ जाए, ऊ के सामने और कोई सा आ जाए, अगर एक स्वर के सामने कोई भिन्न स्वर आए तो उसमें जहाँ पे जो भी परिवर्तन होता है उसे यण संधि कहते हैं। चलिए समझते हैं पहला केस क्या है। हम लोगों को केसेस ही बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर ये केसेस को हम समझ जाते हैं क्या क्या केसेस पॉसिबल हो सकते हैं, तो आप लोग बहुत आसानी से समझ सकते हैं। तो देखो पहला केस क्या है कि जब भी छोटा ई, मतलब कि हस्व ई और दीर्घ ई के आगे अगर कोई सा भी अन्य स्वर आता है तो वो हमेशा या में परिवर्तित होगा, और जो भी स्वर आएगा उसकी रिस्पेक्टिव मात्रा इस पर लग जाएगी, मतलब क्रम अनुसार उसकी मात्रा इस या पर लग जाएगी। जैसे पहला वाला उदाहरण देखिए क्या दिया है, ई प्लस आ क्या बन जाएगा, या बन जाएगा। ऐसे अगर बड़ी ई के आगे अगर बड़ा आ आएगा तो देखो या में आ की मात्रा आ गई, मतलब यहाँ पे कोई सा भी स्वर आए बनेगा हमेशा या ही, लेकिन इस स्वर की जो भी मात्रा होगी वो मात्रा इस या में लग जाएगी। अब उदाहरण देखते हैं तो आप लोगों को और क्लियरिटी होगी। चाहे इधर ई हो चाहे बड़ी हो, उससे कोई मतलब नहीं है, इधर का जो स्वर आएगा उसी की रिस्पेक्टिव मात्रा इस या पर लगेगी और बनेगा हमेशा या ही। तो चलो देखो, पहला उदाहरण हमने लिया है अति प्लस अधिक। तो देखो यहाँ पे ती में क्या है, ती में यहाँ पे ई है, और अधिक का यहाँ पे क्या मिल रहा है, अधिक का यहाँ पे आ मिल रहा है। तो ई और आ जब मिलेंगे तो वहाँ पे या बनेगा। तो देखो यहाँ पे ये ता आधा ता बचा और ये या बन गया, तो अत्यधिक, तो मतलब अति प्लस अधिक अत्यधिक, यह या में परिवर्तन हो गया, सिंपल सा। ऐसे ही ई प्लस आ, जब ई के साथ बड़ा आ आएगा तो वहाँ पे बड़ा या बन जाएगा, या नहीं या में आकर डंडा या। तो ऐसे ही देवी, यहाँ पे बड़ी ई है वहाँ में, और यहाँ पे आगमन, तो देवी प्लस आगमन देव्यागमन। देखो यहाँ पे या के साथ आकर डंडा भी आया है, तो यहाँ पे बन गया देव्यागमन। तो इस तरीके से सेकेंड वाला यूज। अब देखो थर्ड वाले में क्या है, ई प्लस ऊ, ई प्लस ऊ होगा तो क्या बन जाएगा हमारा, ई प्लस ऊ हमारा यू बन जाएगा, ठीक है। लेकिन ये जो उदाहरण आप लोगों को दिख रहा है, ये उदाहरण हमारा ए के साथ वाला है। तो मतलब यहाँ पे क्या हुआ, ई के आगे यदि अगर ए आएगा तो ए की मात्रा लग जाएगी। तो देखो यहाँ पे भी तो यही हुआ है, प्रति प्लस एक, प्रति प्लस एक तो प्रत्येक, देखो ता तो ऐसा की ऐसा ही है, और यहाँ पे या में क्या हो गया, ये हो गया। आप इससे कंफ्यूज मत होना, ये यहाँ पे गलत लिखा गया है। यहाँ पे क्या होना चाहिए था, ई प्लस ए हमको क्या देगा, या में ए की मात्रा ये। तो देखो वही तो हुआ है, प्रति प्लस एक प्रत्येक। हमने बात करी ना, जो भी स्वर यहाँ पे होगा उसकी मात्रा यहाँ आ जाएगी, उसी तरीके से। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, ई प्लस ऊ, तो ये हो जाएगा यू, क्योंकि यहाँ पे ऊ है ना। ई के आगे कोई भी अन्य स्वर आया तो बना क्या हमारा, बना हमेशा या ही, लेकिन जो भी उनकी मात्रा होती है वो इस या पर चढ़ गई, हम ऐसा समझ सकते हैं। तो देखो एग्जाम्पल क्या है, वी प्लस ऊह, वी प्लस ऊह क्या बन गया, व्यूह, क्योंकि देखो यहाँ पे ऊ है तो या में ऊ की मात्रा लग गई, क्योंकि ई के आगे जब भी ऊ आएगा तो या तो बनना ही है, लेकिन यहाँ पे ऊ है तो ऊ के साथ ऊ की मात्रा लग गई, तो यहाँ पे क्या बन गया हमारा ये यू, तो व्यू बन गया। बहुत सिंपल से है, लेकिन बस हमको समझ में आना चाहिए। देखो ये हमने इस एग्जाम्पल देखे, अभी हम लोग इसके और भी एग्जाम्पल देखेंगे, लेकिन ये हमारा केस 1 कंप्लीट होता है कि जब भी ई के आगे अगर कोई अन्य स्वर आएगा, अन्य स्वर मतलब ई को छोड़कर कोई भिन्न स्वर आएगा तो वो
या में परिवर्तित होगा, और जो भी उस स्वर की मात्रा होगी वो इस या में लग जाएगी। अगर आपने इतना समझ लिया तो आप हमेशा यण संधि में कभी गलती नहीं करेंगे। अब देखिए सेकंड केस इसका क्या बोल रहा है। सेकंड केस, या आप इस तरीके से भी इसको याद रख सकते हैं, जस्ट मैंने शॉर्ट समरी बनाई है यहाँ पे। देखो सेकंड केस में क्या बोल रहा है, अगर ऊ के आगे कोई भिन्न स्वर आए, यदि ऊ के आगे कोई भिन्न स्वर आता है तो वो वाम परिवर्तित हो जाएगा, और जो भी उस स्वर की मात्रा होगी वो इस वा पर चढ़ जाएगी। देखो पहला वाला एग्जाम्पल क्या है, ऊ प्लस आ, तो ऊ प्लस आ तो हमारा वा बनेगा ही बनेगा। तो देखो सू से, यहाँ पे सू में क्या है, सा में ऊ की मात्रा है तो ये ऊ है। फिर अच्छ, अच्छ में क्या है, आ है, तो स्वच्छ हमारा बनेगा क्या, वा। तो देखो सा में से जब ऊ की मात्रा हट जाएगी, ये ऊ की मात्रा हट जाएगी, तो हमारा सिंपल सा हलंत बचेगा, और सा हलंत मतलब आधा सा। तो देखो ये आधा सा, यहाँ से वा आ गया, और ये अच्छ ऐसा कि ऐसा ही, तो स्वच्छ हो गया। बहुत आसान है ये भी, है ना। अब देखो सेकेंड वाले एग्जाम्पल में जैसे मैंने बोला, अगर ऊ के आगे बड़ा आ आए तो वो बस वा में क्या होगा, बड़े आ की मात्रा लग जाएगी। तो वैसे ही हुआ सु प्लस आगत, स्वागत, सिंपल सा। ऐसे ही ऊ के आगे अगर ई आए तो वा तो आएगा ही आएगा हमारा, क्योंकि ऊ के आगे कोई भी अन्य स्वर आए परिवर्तन वा में ही होगा, और जो भी उसकी मात्रा होगी वो वा पर चढ़ जाएगी, तो यहाँ पे वी बन जाएगा। तो देखो हमारा केस क्या बन रहा है, अनु प्लस इति, तो अन्विति, क्योंकि हमारा बनना क्या था, वी बनना था, तो देखो वी बना, और ये अनु में से, जब नू में से हमारा ऊ की मात्रा हटी तो वो ना हलंत बचा, और ना हलंत मतलब कि आधा ना, देखो अन्विति बन गया। बहुत सिंपल है, मतलब ये ऊ और ई मिलकर तो हमारा वी बन गया, और ना तो वहाँ पे था ही, तो अन्विति। नेक्स्ट को देखिए, नेक्स्ट केस हमारा क्या है, केसेस हमारे अब थोड़े कम हो जाएंगे, मतलब ये तो बहुत ही और आसान केस है, क्योंकि इसमें हमारे पास ज़्यादा वेराइटी ऑफ एग्जाम्पल नहीं मिलते हैं, तो इनमें से ही कोई सा पूछ लेते हैं। तो आप लोगों ने अगर ये एग्जाम्पल ही याद रख लिए तो ही आप लोगों के क्वेश्चन में कभी गलत होने के चांसेस नहीं है। तो देखो अब इसको भी हम पहले जनरलाइज फॉर्म में पढ़ते हैं कि अगर छोटा री हो या बड़ा री हो, अगर उसके आगे कोई भी भिन्न स्वर आता है तो वो रा में परिवर्तन हो जाएगा, और उस स्वर की जो भी मात्रा होगी वो इस रा पर लग जाएगी। जैसे आ की तो कोई मात्रा होती नहीं है, तो पहला वाला देखो हमारा आ वाला ही है, री प्लस आ रा बन जाएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये, मात्र प्लस अनुमति। मात्र प्लस अनुमति, यहाँ पे देखो त्रा में जो है वो रा है, री है हमारा, और री के बाद आ रहा है तो क्या अर बन जाएगा। तो आप लोगों को पता होगा जो हमारा त्रा होता है वो क्या होता है, ता प्लस ता हलंत प्लस रा हलंत प्लस आ। तो देखो वही तो बन रहा है यहाँ पे त्रा ता हलंत, और यहाँ पे हमारा रा भी आ गया, तो मात्र बन गया, तो मात्र अनुमति। तो मात्र प्लस अनुमति, तो मात्र अनुमति, यहाँ पे देखो मातृ प्लस अनुमति, तो मात्र अनुमति। इस तरीके से हमारा प्रयोग बन जाएगा। अब देखिए री प्लस आ, तो री प्लस आ हमारा क्या बनेगा, रा बन जाएगा, क्योंकि रा तो बनना ही है। इस बड़े आ की मात्रा होती है आ का डंडा, तो वो आ का डंडा यहाँ लग गया। तो देखो मात्र प्लस आज्ञा, यहाँ पे मात्र का त्रा है, बोल सकते हैं ये री है, और यहाँ पे आज्ञा का आ है, तो ये हमारा एग्जाम्पल क्या बन गया, मात्राज्ञा। देखो सिंपल सा है ना। अब देखो जो ये फोर्थ वाला केस है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, जो कि कई बार एग्जाम में पूछा गया है, हिंदी में संस्कृत में दोनों ही क्वेश्चन पेपर में ये कई बार पूछा गया है, इसीलिए इसके आगे आपको यहाँ पे स्टार भी दिख रहा होगा। तो ये एक ही केस यहाँ पे हमको मिलता है कि लरा, और जो कि ये संस्कृत में ही होता है, लेकिन कई बार इसका उदाहरण हिंदी में ही पूछा जा सकता है। तो याद रखना, लरा जो है हमारा एक स्वर होता है, अगर इसके आगे कोई अन्य स्वर आए तो ला बन जाएगा। तो हमारा क्या हुआ, ये लरा से ला बन जाएगा। तो देखो लरा प्लस आ, तो आ का डंडा है तो यहाँ पे ला बन जाएगा। तो लरा प्लस आकृति, लरा का लरा और आकृति का बड़ा आ, तो यहाँ पे आ बन जाएगा, मतलब ला में आ का डंडा ला, तो ला प्लस कृति, तो लाकृति हो गया। देखो बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है, लरा प्लस आकृति लाकृति, क्योंकि देखो यहाँ पे लरा का जो है ये लरा, और आकृति का आ, तो ये आ, तो लरा और आ बनकर ला बन रहे हैं, और बाकी का लास्ट का कृति एज इट इज लग जाएगा, तो लाकृति। लरा प्लस आकृति लाकृति, याद ही कर लेना इसको, तो कि इसमें कौन सी संधि है हमारी, यण संधि है। अब देखो मैं आप लोगों को एक शॉर्टकट बताता हूँ इस पूरी यण संधि को याद रखने का। आपको सारे स्वरों को सीक्वेंस में याद रखना कि पहले ई आता है, फिर ऊ आता है, फिर क्या आता है, फिर री आता है, और फिर लास्ट में लरा आता है।
तो इसका एक शॉर्ट फॉर्म है, देखो या से यण संधि, और यहाँ से ही हमारा एक वर्ड याद कर लो, यवरल, यवरल। तो देखो ई जब भी आएगा तो उसका या में परिवर्तन हो जाएगा, ऊ जब भी आएगा तो उसका वा में परिवर्तन हो जाएगा, री से ऋषि जब भी आएगा तो रा में परिवर्तन हो जाएगा, और ल जब भी आएगा तो उसका ला में परिवर्तन हो जाएगा। तो वर्ड कौन सा बना हमारा, यवरल, यवरल। अगर ये वर्ड याद रख लिया, या से यण संधि और या से यवरल, तो यण संधि में हमेशा यवरल बनता है, तो आप लोगों को ये याद रखना। तो सारों केसेस आपके कवर हो जाएंगे। एक बार और शॉर्टकट में देख लेते हैं, फिर हम सारे एग्जांपल देखते हैं। देखो पहला केस हमारा मतलब फोर्थ केस, ला जो है वो ला में परिवर्तन होगा, जो री है वो रा में परिवर्तन होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है हमारा, जो ऊ था वो किस में परिवर्तन हो रहा था, ऊ वा में परिवर्तन हो रहा था। और जो हमारा ई है, ई हमारा या में परिवर्तन हो रहा है। मतलब कि एक बार और परिभाषा देखिए, जब भी इन स्वरों के आगे ई उ री रा या दीर्घ स्वर ई उ री, इनके आगे अगर कोई अन्य या भिन्न स्वर आएगा तो ये क्या बन जाएंगे, ये यवरल बन जाएंगे, यवरल। आपको इस शब्द को याद रखना, तो आपकी यण संधि कभी आप कंफ्यूज नहीं होंगे। चलिए अब कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं जो पिछले हमारे 10 सालों में पूछे गए, तो आप लोगों को उन एग्जाम्पल से और अच्छी प्रैक्टिस बनेगी। देखो पहला वाला एग्जाम्पल क्या दिया है, प्रति प्लस आगच्छेयु, प्रति प्लस आगच्छेयु। तो देखो यहाँ पे प्रति का ई है, आगच्छेयु का आ है, तो आप मुझे बताइए कि ई के आगे अगर आ आएगा तो क्या बनेगा। देखो ई का परिवर्तन होता है या में, यहाँ पे आ का डंडा है तो या बन जाएगा। तो देखो प्रति प्लस आगच्छेयु, प्रत्यागच्छेयु, प्रत्या तो ये या बन रहा है, प्रत्यागच्छेयु, बहुत ही आसान है। नेक्स्ट देखिए हमारा स्थास्यति एव, स्थास्यति एव, तो इसका क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे ई आ रहा है और यहाँ पे ए है, तो ई प्लस ए, तो हमारा हमको पता है ई के आगे अगर कोई भिन्न स्वर आए तो वो या में परिवर्तन होता है, और ये ए है तो ए की मात्रा ये लग जाएगी। तो देखो स्थाति एव, तो स्थास्यत्येव, स्थास्यत्येव हमारा क्या बन जाएगा, स्थास्यत्वेव। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, यदि प्लस अपि। तो देखो यदि प्लस अपि, ये मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल है, कई बार पूछा गया है। तो यदि प्लस अपि, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, ई के आगे हमारा आ रहा है, तो वो किस में परिवर्तन हो जाएगा, या में। देखो यद्यपि, अब जो यद्यपि है ना, यहाँ पे ये द्या है, ये द्या का मतलब होता है हमारा दा प्लस या, तो दिया, तो यहाँ पे देखो या बन गया, तो यद्यपि, यदि प्लस अपि, यद्यपि। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, किमपि अदेयम, तो किमपि यहाँ पे ई आ रहा है, किमपि का ई, अदेयम का आ, तो या में परिवर्तन हो जाएगा। तो देखो किमप्यदेयम, किमप्यदेयम, यहाँ पे ये आधा पा बन गया, और यहाँ पे यदेयम, किमप्यदेयम, बहुत सिंपल सा उदाहरण है। इति प्लस एषः, इति प्लस एषः, इत्येषः, इत्येषः, क्योंकि देखो यहाँ पे ई है, अभी बताया ई प्लस ए जो है हमारा क्या बन रहा है, ये बन रहा है, तो इत्येषः, ये जो यहाँ पे छोटा सा बना ना, ये ता है आधा, है ना, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, तू प्लस अत्र, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ऊ में परिवर्तन हो रहा है, ऊ के आगे क्या आ रहा है हमारा, आ रहा है, तो ऊ के आगे अगर आ आएगा तो क्या बनेगा, यवरल वा बनेगा, सिंपल। यहाँ पे देखो क्या बन गया हमारा, त्यत्रः, तो त्या मतलब त्या व और त्र, त्यवत्रः, ये बन गया। अब देखो नेक्स्ट, इति प्लस आसित, इति प्लस आसित, इत्या, यहाँ पे या नहीं है, ये सा नहीं है, या है, तो इत्यासित, इत्यासितः या इत्यासित, सिंपल सा, इति प्लस आसित, इत्यासित। अब देखो अपि प्लस आज्ञाः, अपि प्लस आज्ञा, तो यहाँ पे देखो ई के आगे हमारा आ रहा है, ई के आगे आ रहा है, तो हमारा या बन जाएगा, तो क्या होगा, अप्याज्ञा, तो देखो यहाँ पे या बन रहा है, अप्याज्ञः, इस तरीके से। अब देखो ये गुरु प्लस अर्थम, गुरु प्लस अर्थम, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ऊ जो है, ऊ के आगे आ रहा है, तो हमारा क्या बनेगा, सिंपल सा ये वा बन जाएगा। तो देखो यहाँ पे भी वा बन गया है, तो गुरु प्लस अर्थम, गुवर्थम, गुरवर्थम, ठीक है, गुरवर्थम, ये गुरवर्थम बन गया। इति प्लस आदि, इति प्लस आदि, इत्यादि, ये तो सबने सुना ही होगा, इति प्लस आदि इत्यादि बहुत बार वर्ड यूज होता है, तो इसमें भी कौन सी संधि है हमारी,
यण संधि है। बहुत आसान आसान से उदाहरण है, बस अगर आप एक बार समझ लोगे ना, अगर आपको एक बार में समझ में ना आए तो एक बार और वीडियो को स्टार्टिंग से देखना, लेकिन मैं गारंटी दे सकता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको यण संधि में कभी कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, तो इति, यहाँ पे इति का क्या है, ई प्लस आदि का बड़ा आ, तो क्या बनेगा हमारा, बड़ा या बन जाएगा, इत्यादि। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, यदि प्लस अस्ति तो यद्यस्ति, जिरवाण जिरा सॉरी जिर जिरनानी जिरनानी अन्यानी, देखो यहाँ पे क्या दिया, जिरनानी अन्यानी, तो क्या बन गया इसका, देखो यहाँ पे जिरनानी का ई है, यहाँ पे अन्यानी का आ है, तो ई और आ मिलके हमारा या बनाते हैं। तो देखो जिरनान्यन्यानी, जिरनान्य, देखो जिरनान्य अन्यानी, थोड़ा सा ये वर्ड तुम्हारे चैप्टर के अंदर का है लेकिन पूछ सकते हैं इसको भी, है ना, तो हमने वो भी कवर अप करा। जिरनानी अन्यानी, जिरनानी प्लस अन्यानी, जिरनान्यन्यानी, सिंपल सा। चलिए नेक्स्ट देखिए, अति प्लस आचारः, अत्याचारः, अति प्लस आचारः, अत्याचारः, बहुत ही सिंपल है और मोस्ट इंपोर्टेंट उदाहरण है, बहुत बार पूछा गया है। ई के आगे हमारा आ रहा है तो क्या बन जाएगा, या बन जाएगा, सिंपल सा, है ना, अभी हमने देखा। चलो नेक्स्ट देखो, समस्तेषु प्लस अपि, देखो समस्तेषु, अब यहाँ पे ऊ आया है, ऊ के आगे आ आएगा तो हमारा क्या बनेगा, वा बनेगा। समस्तेषु प्लस अपि समस्तेव्य, समस्तेष्यपि, समस्तेष्वपि, समस्तेष्वपि, समझ में आ रहा है आप लोगों को, समस्तेषु प्लस अपि समस्तेष्वपि, तो यहाँ पे जो ये वपी आ रहा है ना, ये वपी, तो ये वा जो है ये ऊ और आ से मिलके वा बना है, तभी तो यहाँ पे क्या हुआ है, यण संधि हुई है। चलिए नेक्स्ट देखिए, प्रति प्लस ए कहा, प्रत्यय कहा, ये भी हमने देखा कि ई के आगे अगर ए आएगा तो क्या हो जाएगा हमारा, या तो बनेगा ही और ए की मात्रा ए लग जाएगी, तो प्रत्यय कहा। इति प्लस अलम तो इत्यलमः, सु प्लस अस्ति स्वस्ति, यह हमने स्टार्टिंग में ही समझा। मात्र प्लस अनुमति तो मात्र अनुमति, ल प्लस आकृति लाकृति, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, अगेन आई एम टेलिंग यू कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, तो यू हैव टू लर्न इट, ओके। चलो नेक्स्ट देखो, परि प्लस उत्सुकः नयनः, परि प्लस उत्सुक नयनः, तो देखो यहाँ पे ई है, समझते हैं इसको थोड़ा सा, परि प्लस उत्सुक, तो यहाँ पे ई है और यहाँ पे ऊ है, तो ई के आगे ऊ आया तो क्या बनना चाहिए हमारा, या तो बनना ही चाहिए और ऊ बनना चाहिए, क्योंकि पहले वाले स्वर के हिसाब से हमारा या व र ल ये बनता है, तो पहले ई है तो यहाँ पे या बनेगा, तो परि प्लस उत्सुकः, तो मतलब कि ऊ है तो यू बन जाएगा हमारा, ठीक है। तो देखो पर्युत्सुकः, देखो बन रहा है हमें पर्युत्सुकः, तो यहाँ पे ये यू जो दिख रहा है ना, यू ये यहीं से आया, ई और ऊ को मिलके यू बन गया, तो पर्युत्सकः, पर्युत्सक नयनः। चलो नेक्स्ट देखो, सु प्लस आगतम स्वागतम, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। दधि प्लस अपि तो दध्यपि, इति प्लस एव इत्येव, अति प्लस उत्तम, अति प्लस उत्तम तो अति उत्तम, अपन बोलते हैं ना अति उत्तम, तो अति उत्तम होता है वो, ठीक है, अपन लोग अति उत्तम बोल देते हैं, तो अलग अलग है, अति उत्तम तो अति उत्तम। चलिए बहुत ही सिंपल सिंपल से एग्जाम्पल है, आप लोग जस्ट माइंड में रखना इन चीज़ों को और प्रैक्टिस करना, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो अति प्लस आचार अभी डिस्कस करा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अति प्लस अधिक अत्याधिक, ये भी बहुत अच्छा है जो कि कई बार पूछा गया है। कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं फटाफट। नदी प्लस अर्पण तो नद्यर्पण, ये मैंने देखा था अभी, देखो जो ये दिया होता है ना, दिया, इस दिया में दा और या दोनों होते हैं, तो देखो यहाँ पे ई और आ मिलकर या बना रहे हैं, और ये या जो है वो दा के साथ मिलकर दिया बना रहा है, तो नद्यर्पण, सिंपल सा। देवी प्लस आगमन तो देव्यागमन, ये हमने स्टार्टिंग में ही देखा था। अब ऊपरी प्लस उक्त तो उपयुक्तः, वी प्लस ऊह व्यूअह, ये भी हमने स्टार्टिंग में देखा। देव्य प्लस ऐश्वर्यम, देवी प्लस ऐश्वर्यम तो देव्यैश्वर्यम। सु प्लस आगतः स्वागत, सु प्लस अच्छ स्वच्छ। अनु प्लस इति अन्विति, अनु प्लस इति अन्विति। नेक्स्ट देखो अनु प्लस एषणम तो अन्वेषणम। अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं ये कैसे आया। देखो अनु का क्या है, अनु का ऊ है। ऐश्वर्ण का क्या है,
ऐषण, सॉरी अनु ऐषण। ऐषण का क्या है, ए है, तो जब भी आगे ऊ आता है और ऊ के आगे कोई अगर भिन्न स्वर आता है तो वो वहाँ में परिवर्तन होता है, और अगर ए है तो ए की मात्रा इस पर लग जाएगी, तो यहाँ पे इन दोनों को मिलकर वे बनेगा। तो देखो अनु ऐषण, तो अनु का ये अन और ये वेषण, ये वे हमारा यहाँ आ गया, तो अनुवेषण, अनुवेषण बन गया। बहुत ही सिंपल सा उदाहरण। नेक्स्ट देखो, मात्र प्लस आज्ञा, तो मात्र आज्ञा, या वाला भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, या बोल सकते हैं एग्जाम्पल है, तो आप लोगों को याद रखना है। चलिए हमने मैक्सिमम सारे एग्जाम्पल कवर करें यहाँ पे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।